Hello and welcome back to the Shiksha Club channel. Today in this video we will learn about what is meant by balance of payment, why balance of payment is important for the country and what are the different criteria the balance of payments are divided. Okay, तो let's start मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो पहले तो ये बताइए कि पेमेंट कब होता है। पेमेंट अगर हमने कुछ भी परचेज किया तो हम उसको पेमेंट करते हैं, या फिर कुछ हमने सेल्स किया तो हमें पेमेंट मिलता है, ठीक है। और वो पेमेंट का, वो ट्रांजैक्शन का हम हिसाब रखते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम नोट करके रखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है कि हमें बताता है कि हमने कितना पेमेंट किया या हमें कितना पेमेंट मिला इंटरनेशनली। अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करता है या फिर वो पेमेंट लेता है इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। वो सारी चीज़, वो सारे पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये नहीं कि पेमेंट को बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें पता चलता है कि इंडिविजुअली गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी कंट्री से कितना पेमेंट लिया है या कितना पेमेंट हमें मिला है। उसी को हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो वही लिखा है मैंने, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट दैट फाइल्स ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द एंटिटीज, गवर्नमेंट या फिर इंडिविजुअल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अनदर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम या तो क्वार्टरली हम करेंगे या तो हम एनुअली करेंगे। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब बहुत लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंफ्यूजन होता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि हमने सिर्फ गुड्स कितने हमने बाहर भेजे, हम गुड्स लिए, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है। बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी पेमेंट्स, कितनी भी पेमेंट हुई हो किसी भी चीज़ के लिए, भले वो सर्विस के लिए हुई हो, वो लैंड के लिए हुई हो, आपने बाहर इन्वेस्टमेंट किया हो, आपको बाहर से किसी ने पैसे भेजे हो, वो सारी चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होगी। पर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो सिर्फ गुड्स का लेन देन वही बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड होता है। कि अगर हमें पेमेंट मिलता है तो उसे हम क्रेडिट कहेंगे और अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसे हम डेबिट कहेंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें कंट्रीज़ की इकोनॉमी का भी पता चलता है। कई बार थियोरेटिकली ये माना जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो होना चाहिए, बट ये रेयरली केस में होता है। ज़्यादातर हर कंट्री का या ज़्यादातर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है। दो होता है, डेफिसिट या फिर सरप्लस। डेफिसिट मतलब आपके पास पैसों का शॉर्टेज होगा और सरप्लस मतलब आपके पास एक्सेस मनी होगा, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कंट्री के लिए, ठीक है। सबसे पहले एग्जामाइन ऑल ट्रांजेक्शन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं। जितना भी पेमेंट हमने किया और जितना भी पेमेंट हमको मिला, ये सारे ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होते हैं। अगर दूसरी जगह बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स के ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलेंगे, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजेक्शन A to Z, सारे पेमेंट, सारे रिसिप्ट हमें देखने को मिलेंगे, तो वो सब हम एग्जामाइन कर सकते हैं। हेल्प्स गवर्नमेंट टू एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें पता चलेगा कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है और कौन सी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी चीज़ें आ जाएगी, A to Z सब कुछ, सारे ट्रांजेक्शन, सारे पेमेंट, सारे रिसिप्ट। तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट उससे एनालाइज करेगी कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है और कौन सी इंडस्ट्री को उन्हें हेल्प करनी चाहिए ताकि आगे जाके वो डेवलप हो। इट गिव्स ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट रेंज ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ के बारे में ब्रॉड पर्सपेक्टिव, बहुत ही बड़ी इमेज बैलेंस ऑफ पेमेंट शो करता है। गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, बिकॉज ये बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमें शो करता है। गवर्नमेंट उसी के रिलेटेड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे अपना इंटरेस्ट या जो भी है उस पर डिसीज़न ले सकती है। अब हमें पता चलेगा कि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट उस हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी पे डिसीज़न लेगी, और पता चलेगा कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से लेगी, ठीक है। तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीज़न लेगी ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट रहे और हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ती रहे। गवर्नमेंट टेक डिसीजन रिगार्डिंग अनफेवरेबल सेक्टर। अब कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल होते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं कंट्री को, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग भी डिसीजन ले सकती है।
मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी डिसाइडेड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि शो करता है इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट, हमारा डेफिसिट, हमारा सरप्लस, सब कुछ, तो उसके रिगार्डिंग हमारी मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी पे इफेक्ट पड़ेगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी को डिसाइड करेगा और मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसी को बनाएगा। अब हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कितनी कैटेगरी पे डिवाइडेड है और वो कैटेगरी कौन सी है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट और एक फाइनेंस अकाउंट। अब पहले हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जैसे गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट हुआ है विद इन अ कंट्री, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो करंट अकाउंट में इंक्लूडेड होगा। देखिए क्या लिखा है, करंट अकाउंट इज यूज्ड टू मार्क द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू अ कंट्री। इस अकाउंट में से गुड्स और सर्विसेज का इनफ्लो और आउटफ्लो का पेमेंट हम नोट करेंगे। दूसरा है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सारे वैसे इंक्लूड करेंगे जैसे हमने कोई भी बाहर अगर लैंड परचेज करी है तो वो कोई भी बिजनेस हमने खरीदा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल अकाउंट इज वेयर ऑल इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड। सारे इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर इसमें रिकॉर्ड करे जाएंगे। हमारा तीसरा है फाइनेंशियल अकाउंट। द फाइनेंशियल अकाउंट इंटरनेशनल मॉनिटरी फ्लो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, रियल एस्टेट, बॉन्ड, स्टॉक आर डॉक्यूमेंटेड। फाइनेंशियल अकाउंट में सारा जो हमने अगर इन्वेस्टमेंट करा है बाहर वो सारा इंक्लूडेड होगा। अगर आपने स्टॉक में परचेज करा है, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करा है बाहर और उसका आपको डिविडेंड मिला है, आपने बॉन्ड में करा है, आपका जो भी वो पेमेंट गया है या पेमेंट आया है, वो सारा चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड होती है। तो ये 3 कैटेगरी थी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।